मतलबी मायके वाले परिचय। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां रिश्ते केवल दिखावे तक सीमित रहते हैं और जहां स्वार्थ और खुदगर्जी ने परवरिश और प्यार को धुंधला कर दिया है। मुख्य पात्र साक्षी है, जो अपने मायके से गहरे रूप से जुड़ी हुई है, लेकिन उस रिश्ते में छुपी कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जो साक्षी को मानसिक और भावनात्मक तौर पर परेशानी में डाल देती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। साक्षी एक साधारण लड़की है जिसकी शादी दिल्ली में अमित नामक व्यक्ति से हुई है। शुरुआत में उसे अपने जीवन में खुशी और शांति का आभास होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वह महसूस करती है कि मायके वाले हमेशा उसकी खुशियों में दरार डालने के लिए तैयार रहते हैं। साक्षी और उसका परिवार। साक्षी के माता पिता, विशेषकर उसकी माँ और भाई, हमेशा उसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते थे। साक्षी का भाई रोहन, जो हमेशा अपनी बहन को नीचा दिखाने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को सबसे ऊपर रखने की कोशिश करता रहता था, कभी भी अपनी बहन की भावनाओं को नहीं समझता था। साक्षी के माता पिता भी अपने जीवन में ज्यादा व्यस्त रहते थे, लेकिन जब भी साक्षी की आवश्यकता होती वे उसका समर्थन करने की बजाय उसे और दबाव में डालने का काम करते थे। साक्षी अपने पति अमित के साथ दिल्ली में रह रही थी और जीवन की शुरुआत में उसे ऐसा लगा कि अब वह अपनी नई जिंदगी के साथ खुशहाल रहेगी, लेकिन मायके के लोग उसकी शांति में बार बार खलल डालते थे। साक्षी के जीवन में बदलाव। साक्षी का जीवन कुछ समय के लिए सामान्य चल रहा था। उसके पति अमित एक अच्छे इंसान थे और वह साक्षी का ध्यान रखते थे, लेकिन धीरे धीरे साक्षी को महसूस हुआ कि उसकी मायके से संबंधित कोई भी खबर, कोई भी फोन कॉल उसे परेशान कर देता था। कभी उसकी माँ, कभी भाई, तो कभी रिश्तेदार फोन करते थे और उसे उस दबाव में डाल देते थे जो उसे मानसिक रूप से थकाता था। एक दिन जब साक्षी और अमित अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त थे, साक्षी के माता पिता का फोन आया। साक्षी का दिल धड़कने लगा क्योंकि वह जानती थी कि यह कोई साधारण फोन कॉल नहीं होगा। साक्षी, हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, तुम हमें एयरपोर्ट से लेने आओगी ना? साक्षी की मां ने फोन पर कहा। साक्षी ने हल्का सा झूठ बोलते हुए कहा, हाँ मम्मी, बिल्कुल, हम लोग एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। लेकिन अंदर से वह परेशान थी। उसे पहले ही पता था कि यह यात्रा एक मामूली यात्रा नहीं होगी। साक्षी के माता पिता हमेशा कुछ न कुछ मांगने आते थे, कभी पैसे, कभी सामान और कभी उसकी व्यक्तिगत मदद। साक्षी ने अमित से इस बारे में बात की और वह उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोले, तुम्हारे माता पिता हैं, तुम क्या कर सकती हो? हमें बस इस बार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन साक्षी को यह समझ में आता था कि हर बार उसकी कोशिशों के बावजूद वह मायके वालों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाती थी। मायके का आगमन अभी तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही साक्षी के माता पिता दिल्ली पहुंचे, माहौल बदलने लगा। साक्षी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह जानती थी कि अब वह खुद को और अपने पति को अपने माता पिता की हर इच्छा और मांग के बीच में फंसा हुआ महसूस करेगी। साक्षी के माता पिता का दिल्ली आना सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि यह एक मानसिक परीक्षा थी। हर बार जब वे आते तो उनके साथ एक नई उम्मीद और नई मांग होती। कभी वे कहते, तुम्हें हमें ज्यादा समय देना चाहिए, तुम्हारे लिए हम पहले आते हैं, तुम पहले आओ। कभी वे साक्षी के पति अमित से कहते, तुम अपनी पत्नी को ज्यादा समय दो, वो अपना ध्यान हमारी ओर नहीं देती। रोहन, साक्षी का भाई, भी उस समय दिल्ली आया था। वह हमेशा अपनी बहन को ताने देता था, तुमने शादी के बाद अपना पूरा ध्यान अपने घर पर क्यों नहीं लगाया?
तुम्हें तो अब अपने परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए। हम तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हें हमें ही देखना चाहिए। साक्षी को इस बात से बहुत दुख होता, क्योंकि वह जानती थी कि उसके माता पिता और भाई की सोच सिर्फ अपनी व्यक्तिगत और स्वार्थी जरूरतों तक ही सीमित थी। वे साक्षी के व्यक्तिगत जीवन या उसके खुशहाल जीवन के बारे में कभी नहीं सोचते थे। एक संघर्ष साक्षी ने बहुत कोशिश की कि वह अपने माता पिता को खुश रखे, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता जो उसकी कोशिशों को नाकाम कर देता। वह हर दिन मानसिक तनाव में घिरी रहती और इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा था। कभी उसके पिता की ताने, कभी उसकी मां का चुपके से उसे उपेक्षित करना और कभी रोहन का उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना, ये सब उसके जीवन को असहनीय बना रहे थे। एक दिन साक्षी ने निर्णय लिया कि अब वह अपने मायके के रिश्तों को समझेगी और उनके प्रभाव से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। वह जानती थी कि यदि उसने अपनी पहचान और स्वतंत्रता को बचाना है, तो उसे अपने मायके से जुड़े रिश्तों को नए तरीके से देखना होगा। यह निर्णय उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसने यह ठान लिया था कि वह अपनी खुशियों के लिए यह कदम उठाएगी। साक्षी का संघर्ष साक्षी ने कुछ दिनों तक अपने माता पिता और भाई से संबंधित बढ़ते तनाव को झेला, लेकिन अब वह महसूस करने लगी थी कि इस स्थिति में बदलाव लाना जरूरी था। उसके मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या वह अपने जीवन में खुश रह पाएगी अगर वह अपने मायके के रिश्तों के दबाव में बंधी रहेगी। क्या उसकी खुशियां और शांति केवल दूसरों की उम्मीदों और स्वार्थ पर निर्भर करेगी? साक्षी जानती थी कि यह सवाल जवाब नहीं पा सकते थे, लेकिन यह उसके अंदर का संघर्ष था। हर दिन उसे अपनी भावनाओं को दबाकर रखना पड़ता था, जबकि उसकी मां और भाई उसे अपनी जरूरतों और उम्मीदों में घसीटते रहते थे। अब तक वह इस सब को चुपचाप सहती आ रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आत्मा टूट चुकी थी। उसे लगता था कि क्या उसके माता पिता और भाई कभी उसकी स्थिति को समझ पाएंगे, या क्या वे हमेशा उसी तरह स्वार्थी और भावनाहीन बने रहेंगे। साक्षी की मां की बढ़ती अपेक्षाएं, साक्षी के माता पिता का दिल्ली आना हमेशा उसके लिए एक मानसिक चुनौती बनकर आता था। लेकिन इस बार स्थिति और भी कठिन हो गई। उसकी मां ने आकर उसे पहले ही कह दिया था, तुम तो अब अपने पति के साथ इतने व्यस्त हो गई हो कि हमें भूल ही गई हो। हम तो तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन तुम अब हमें समय ही नहीं देती। साक्षी ने इन शब्दों को अंदर तक महसूस किया। उसकी मां हमेशा ऐसा ही कहती थी, लेकिन वह अब और सहन नहीं कर सकती थी। वह जानती थी कि मायके में उसकी मां का दबाव उसकी खुद की पहचान को खत्म कर रहा था। साक्षी का दिल भारी हो गया था, लेकिन उसने फिर भी खुद को शांत रखते हुए कहा, मम्मी, आप समझते नहीं हैं। मेरा भी जीवन है। मेरे पास समय नहीं है तो क्या करूं? लेकिन उसकी मां को यह समझना मुश्किल था। उन्होंने इसका जवाब दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी केवल अपने घर की नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी हमें भी निभानी है। तुम हमें भूलने नहीं जा सकती। साक्षी को लगा कि यह तर्क कभी खत्म नहीं होगा। वह जो भी करती, मायके वाले अपनी उम्मीदों का भार उस पर डालते रहते। रोहन का दबाव, रोहन, साक्षी का भाई, हमेशा अपने खुद के स्वार्थ में ही उलझा रहता था। कभी कभी साक्षी को लगता था कि वह केवल अपने फायदे के लिए उसे ताने देता है और उसकी भावनाओं को कभी महत्व नहीं देता। एक दिन जब साक्षी अपने माता पिता से मिल रही थी, रोहन ने एक और ताना मारा, तुमने शादी के बाद अपना ध्यान हमें देना बंद कर दिया है। हम भाई बहन हैं, तुम्हें तो हमारा ख्याल रखना चाहिए। साक्षी के मन में एक हलचल मच गई। वह जानती थी कि वह हमेशा अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी, लेकिन जब भी वह अपने माता पिता या भाई से उम्मीद करती थी, वह कभी भी समझदारी से काम नहीं करते थे। रोहन की बातें उसे और भी दुखी कर देती थीं,
क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके अपने भाई को भी उसकी भावनाओं की परवाह नहीं थी। साक्षी ने चुप रहकर यह सब सहन किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह महसूस कर रही थी कि उसका जीवन केवल दूसरों की उम्मीदों पर क्यों टिका हुआ है। उसने कभी अपने लिए जीने का सोचा था? क्या वह हमेशा दूसरों की शर्तों पर अपना जीवन जीने को मजबूर रहेगी? अमित का समर्थन साक्षी अपने मन की स्थिति को लेकर बहुत परेशान थी, लेकिन अमित, उसका पति, हमेशा उसके साथ खड़ा था। अमित एक बहुत ही समझदार और सहायक व्यक्ति था। जब साक्षी ने उसे अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बताया, तो वह बोला, साक्षी, तुम मुझसे कभी भी अपने दिल की बात कर सकती हो। मुझे पता है कि तुम्हारे मायके वाले तुम्हें मानसिक तौर पर परेशान करते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन के बारे में सोचने की जरूरत है। अमित ने साक्षी को यह समझाने की कोशिश की कि उसे अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। तुम्हारे लिए मायके के लोग हमेशा तुम्हारी जिम्मेदारी में होंगे, लेकिन तुम्हें अपना जीवन और अपनी खुशियां भी देखनी होंगी। हमें अपने रिश्ते को भी संभालना होगा। साक्षी को अमित का यह समर्थन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह जानती थी कि अमित हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन फिर भी उसे अपने मायके के रिश्तों से बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। साक्षी का निर्णय यहाँ तक कि साक्षी ने अपने मन में यह ठान लिया था कि अब उसे अपनी जिंदगी के बारे में सोचना होगा। उसने यह महसूस किया कि अगर वह हमेशा अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती रहेगी, तो वह कभी भी अपनी खुशियां नहीं पा सकेगी। वह जानती थी कि मायके वाले कभी भी उसे खुश नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनकी सोच केवल स्वार्थ और अपेक्षाओं के इर्द गिर्द घूमती थी। अब साक्षी ने यह निर्णय लिया कि वह अपने परिवार से कुछ समय के लिए दूरी बनाएगी। उसे यह समझने की जरूरत थी कि वह अपनी पहचान और खुशियां पहले खुद के लिए बनाए, ताकि वह दूसरों के लिए भी कुछ कर सके। मैं अब अपनी खुशियों को अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ, साक्षी ने अपने आप से कहा। इस निर्णय के साथ साक्षी ने अपने रिश्तों में एक नई दिशा लेने की शुरुआत की। अब वह अपने मायके से जुड़ी उम्मीदों और दबावों को संभालते हुए अपनी जीवन यात्रा को अपने तरीके से जीने के लिए तैयार थी। साक्षी का नया दृष्टिकोण। साक्षी के दिल और दिमाग में कई तरह के विचार चलते रहते थे। वह जानती थी कि अब वह अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपने परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से नकार देगी। उसके लिए यह फैसला बेहद कठिन था, क्योंकि मायके वालों से जुड़ी हर उम्मीद और मांग का पालन करते हुए वह खुद को हमेशा पीछे महसूस करती थी। अब साक्षी ने यह ठान लिया था कि उसे अपनी पहचान को पहले मान देना होगा। उसने महसूस किया था कि जब तक वह अपने लिए नहीं जिएगी, तब तक उसकी खुशी हमेशा दूसरों के हाथों में ही रहेगी। वह अपने परिवार से प्यार करती थी, लेकिन उसे यह एहसास हो चुका था कि अगर वह अपनी आत्मा की आवाज को सुनने में सक्षम नहीं हुई, तो वह कभी भी मानसिक शांति नहीं पा सकेगी। पहला कदम। साक्षी ने सबसे पहले अमित से इस बारे में खुलकर बात की। वह जानती थी कि अमित उसकी सबसे बड़ी ताकत है और उसकी समझदारी की बदौलत ही वह इस मुश्किल वक्त से बाहर निकल सकती थी। अमित, मुझे लगता है कि मैंने अब तक जितना भी किया, वह शायद मायके वालों के दबाव में आकर किया। अब मुझे खुद के लिए जीने का वक्त है। मुझे अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने का हक है, साक्षी ने अपने दिल की बात अमित से कही। अमित ने उसे समझाते हुए कहा, तुमने जो भी किया वह तुम्हारे परिवार की उम्मीदों के अनुसार था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी खुशियों को प्राथमिकता दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो भी फैसला लेना हो तुम खुलकर ले सकती हो। अमित के शब्दों ने साक्षी को और भी दृढ़ बना दिया। उसने अब अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का फैसला किया।
पहला कदम उसने यह उठाया कि उसने अपने माता पिता से अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से कह दिया। साक्षी का साहस। एक शाम साक्षी के माता पिता फिर से दिल्ली आए। जैसे ही वे घर में आए, साक्षी ने सोचा कि अब यह सही वक्त है अपने मन की बात उन्हें बता देने का। साक्षी का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को मानसिक तौर पर तैयार कर लिया था। मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, साक्षी ने धीरे से कहा, और उसकी माँ और पिता की नजरें उस पर जा पड़ी। क्या हुआ बेटा, तुम तो आज कुछ परेशान सी लग रही हो, साक्षी की माँ ने पूछा। साक्षी ने गहरी सांस ली और बोली, मम्मी पापा, मुझे लगता है कि अब मैं अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का हक रखती हूँ। मुझे हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करने का दबाव महसूस होता है, लेकिन अब मुझे खुद के लिए जीने की जरूरत है। साक्षी के शब्दों ने उसके माता पिता को चौंका दिया। उसकी मां ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए कहा, क्या तुम हमें भूलने की कोशिश कर रही हो? हम तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हें हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साक्षी ने शांत रहते हुए कहा, मुझे आपको छोड़ने का कोई इरादा नहीं है मम्मी, लेकिन मैं अब खुद के लिए भी जीना चाहती हूँ। मुझे अपना जीवन खुद तय करने का हक है। मैं हमेशा आपके पास रहूंगी, लेकिन अब मुझे अपनी सीमाओं का सम्मान करना होगा। साक्षी की बातें सुनकर उसकी मां थोड़ी चिढ़ गई, लेकिन उसके पिता ने चुपचाप यह सब सुना। वह जानते थे कि साक्षी अपने फैसले में बहुत संजीदा थी और अब वह किसी भी दबाव में नहीं आना चाहती थी। साक्षी का मानसिक परिवर्तन। साक्षी के इस कदम ने उसे मानसिक रूप से काफी मजबूत बना दिया था। उसने महसूस किया कि जब वह अपनी इच्छाओं और खुशियों को प्राथमिकता देती है, तो उसका आत्मविश्वास और मानसिक शांति दोनों बढ़ते हैं। वह अब न केवल अपने परिवार से बल्कि अपनी जिंदगी से भी जुड़े नए रिश्ते बनाने में सफल हो रही थी। अमित का साथ साक्षी को हमेशा ही प्रेरित करता था। वह जानती थी कि अमित उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे मायके के रिश्ते उसकी जिंदगी में कितना भी उलझन पैदा करें। अमित की समझ और सहानुभूति ने साक्षी को यह महसूस कराया कि यदि वह अपने जीवन को सच्ची खुशी के साथ जीना चाहती है, तो उसे सबसे पहले अपनी आंतरिक आवाज को सुनना होगा और उसे महत्व देना होगा। रिश्तों में बदलाव। अब जब साक्षी ने अपने माता पिता को अपने दृष्टिकोण के बारे में समझाया, तो उसे यह एहसास हुआ कि उसे मायके वाले रिश्तों को एक नए नजरिए से देखना होगा। वह हमेशा अपनी मां और भाई की उम्मीदों का भार लेकर चलती रही थी, लेकिन अब वह यह समझ चुकी थी कि रिश्ते तब तक स्वस्थ नहीं रह सकते जब तक वे केवल स्वार्थ पर आधारित हों। साक्षी ने यह भी महसूस किया कि रिश्तों का असली मूल्य तभी होता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे की इच्छाओं और सीमाओं का सम्मान करते हों। उसने अब निर्णय लिया था कि वह जब भी अपने माता पिता से मिलेगी, वह अपनी भावनाओं और जरूरतों को खुलकर जाहिर करेगी। वह अब उनकी स्वार्थी मांगों का सामना करेगी, लेकिन किसी भी स्थिति में अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति को दांव पर नहीं लगाएगी। एक नया आरंभ। साक्षी के लिए यह बदलाव बहुत बड़ा था, लेकिन उसने इस नए रास्ते को पूरी दृढ़ता और साहस के साथ अपनाया। वह जानती थी कि यह कदम आसान नहीं होगा, लेकिन अब वह जानती थी कि अपने जीवन को सच्ची खुशी के साथ जीने के लिए यह जरूरी था। अब उसने अपने मायके वालों से अपनी उम्मीदों और सीमाओं को स्पष्ट करना शुरू किया था। अमित के समर्थन ने उसे यह ताकत दी थी कि वह अपने परिवार से अपनी उम्मीदों और सीमाओं को स्पष्ट रूप से रख सके। साक्षी अब पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करने लगी थी। साक्षी की नई राह। साक्षी ने अपने जीवन में अब एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। उसने मायके वालों से अपनी भावनाओं को स्पष्ट किया था और अब वह खुद को मानसिक रूप से स्वतंत्र महसूस करने लगी थी। हालांकि यह रास्ता आसान नहीं था।
साक्षी को यह समझने में समय लगा कि रिश्ते तभी मजबूत हो सकते हैं जब उनमें पारदर्शिता और समझदारी हो। अब साक्षी का मुख्य उद्देश्य अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का था, लेकिन वह जानती थी कि इसके लिए उसे कई और कठिनाइयों का सामना करना होगा। मायके वाले का प्रतिरोध साक्षी के माता पिता, खासकर उसकी मां, ने अभी तक उसकी बात पूरी तरह से स्वीकार नहीं की थी। पहले तो उन्होंने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वे समझ गए कि साक्षी अब खुद को व्यक्त करने में सक्षम हो चुकी है, तो उनकी ओर से प्रतिरोध और बढ़ गया। साक्षी की मां ने कुछ दिनों बाद उसे फिर से फोन किया। उसकी आवाज में वही पुरानी घबराहट और दबाव था। तुम अब अपनी जिंदगी जीने का ढंग भूल गई हो। हम तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हें हमारा ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारा पति तो तुम्हारा ख्याल रखेगा ही, लेकिन हमें भी तो तुम्हारी जरूरत है। साक्षी ने गहरी सांस ली और संयम से उत्तर दिया, मम्मी, मुझे आपकी जरूरत है और मैं हमेशा आपके पास रहूंगी, लेकिन अब मुझे अपने जीवन को एक दिशा में आगे बढ़ाने का समय आ गया है। मैं न केवल आपके लिए बल्कि अपने लिए भी जीना चाहती हूँ। कृपया मुझे समझें। साक्षी ने अपने अंदर के संघर्ष को महसूस किया, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब वह अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश करेगी। उसकी मां का प्रतिरोध एक नई चुनौती के रूप में सामने आया था, लेकिन साक्षी अब उस चुनौती से डरने वाली नहीं थी। वह जानती थी कि मायके वाले अंततः उसकी बात समझेंगे, लेकिन इसके लिए उसे खुद को और अपने परिवार को समय देना होगा। रोहन का व्यवहार साक्षी का भाई रोहन, जो हमेशा अपनी बहन के प्रति उदासीन और स्वार्थी नजरिया रखता था, अब उसे और भी ज्यादा आलोचना करने लगा था। जब साक्षी ने अपनी मां से बात की, तो रोहन ने भी हस्तक्षेप किया। तुम्हें हमारी चिंता नहीं है क्या? तुम्हारे पति के साथ तो तुम्हारा समय अच्छे से गुजर रहा है, लेकिन हमें तुम भूल गई हो। रोहन ने कहा, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम हमें छोड़कर अपनी जिंदगी जी सकती हो? साक्षी का मन और भी भारी हो गया। यह वही रोहन था जिसने हमेशा अपनी बहन को ताने दिए थे, लेकिन अब उसे साक्षी की ताकत और आत्मनिर्भरता से डर लगने लगा था। उसे यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था कि उसकी बहन अब अपनी इच्छाओं और सीमाओं के बारे में खुलकर बात करने लगी थी। साक्षी ने शांत रहते हुए कहा, रोहन, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे अब अपने जीवन के फैसले खुद लेने का हक है। मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी परिस्थितियों को समझो और मुझे अपना समर्थन दो। यहाँ साक्षी ने अपने भाई के साथ एक सीमा स्थापित की थी। वह जानती थी कि वह अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करेगी, लेकिन वह अब किसी भी रिश्ते में अपने आत्मसम्मान और खुशी से समझौता नहीं कर सकती थी। साक्षी की मानसिक शांति इन सभी संघर्षों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद साक्षी का आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। वह अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर महसूस कर रही थी। उसकी मानसिक स्थिति में भी बदलाव आया था। वह अब समझने लगी थी कि खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि हर किसी को खुश रखना है। कभी कभी हमें अपने दिल की सुननी पड़ती है और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का साहस जुटाना पड़ता है। अमित, साक्षी का पति, हमेशा उसकी ताकत बने रहे थे। वह जानता था कि साक्षी के लिए यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वह उसकी पूरी तरह से सहायता कर रहा था। वह साक्षी से कहता, तुम जो भी फैसला करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी खुशी और मानसिक शांति मेरे लिए सबसे जरूरी है। अमित का यह समर्थन साक्षी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने महसूस किया कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीने का प्रयास करता है, तो वह अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अब साक्षी अपने रिश्तों को एक नए दृष्टिकोण से देख रही थी।
वह जानती थी कि उसके माता पिता और भाई के साथ उनके रिश्ते में एक नई समझ और सामंजस्य की आवश्यकता थी, लेकिन इसके लिए उसे धैर्य रखना होगा। साक्षी का परिवार कुछ समय बाद साक्षी ने अपने माता पिता और भाई से बातचीत का एक नया तरीका अपनाया। उसने यह समझने की कोशिश की कि उनके मन में क्या चल रहा है। वह जानती थी कि अगर उसे अपनी इच्छाओं और सीमाओं को स्थापित करना है तो उसे पहले परिवार के साथ सामंजस्य बैठाने की जरूरत है। वह अपने माता पिता से इस तरह की बातचीत करती थी, मम्मी पापा, मैं हमेशा आपका सम्मान करती हूँ और आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ने का वादा करती हूँ, लेकिन मुझे खुद को भी समझने का समय चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे फैसलों को समझें और मुझे वह स्वतंत्रता दें जिसकी मुझे जरूरत है। धीरे धीरे साक्षी ने महसूस किया कि उसके माता पिता और भाई को उसकी स्थिति को समझने में वक्त लगेगा, लेकिन साक्षी ने अब यह ठान लिया था कि वह उन्हें इस समझ के लिए तैयार करेगी। एक नई शुरुआत साक्षी के लिए यह बदलाव एक नई शुरुआत था। वह अब अपने जीवन में और रिश्तों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। वह अपने मायके वालों के साथ अब और अधिक सकारात्मक तरीके से संपर्क करने लगी थी। अब साक्षी का मुख्य उद्देश्य अपने परिवार और खुद के लिए एक स्वस्थ, संतुलित जीवन जीना था। उसने यह समझ लिया था कि खुश रहने के लिए किसी को भी खुश रखने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सबसे पहले खुद को खुश रखना जरूरी है। साक्षी का सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण साक्षी ने जिस आत्मविश्वास और साहस के साथ अपने मायके वालों से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था, अब वह उसी आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन के अगले चरण की ओर बढ़ रही थी। उसे यह समझ में आ गया था कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए किसी को भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। यह भी जरूरी नहीं है कि हर बार दूसरे व्यक्ति की अपेक्षाओं को पूरा किया जाए, बल्कि अपने खुद के विचारों और इच्छाओं का सम्मान करना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मायके के रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करने के इस प्रयास में साक्षी को कई बार अपनी सीमाओं को स्पष्ट करना पड़ा। वह जानती थी कि अगर उसे अपनी जिंदगी को शांतिपूर्ण और संतुलित रखना है तो उसे अपने परिवार से अच्छे रिश्ते बनाए रखने होंगे, लेकिन उन रिश्तों में स्वस्थ सीमाएं भी होनी चाहिए। साक्षी और उसके माता पिता साक्षी के माता पिता ने शुरुआत में उसकी बातों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था, लेकिन समय के साथ वे उसे बेहतर समझने लगे थे। साक्षी ने उन्हें यह स्पष्ट किया कि वह हमेशा उनके पास रहेगी, लेकिन अब वह अपनी जीवन शैली और प्राथमिकताओं के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है। वह अब खुद को और अपनी खुशियों को प्राथमिकता देती थी और इस बात को लेकर उसे कोई पछतावा नहीं था। साक्षी की मां का दिल थोड़ा नरम हुआ। पहले वह अपनी बेटी के फैसलों के खिलाफ थीं, लेकिन अब वह समझने लगी थीं कि साक्षी का यह कदम उसकी मानसिक शांति और खुशी के लिए जरूरी था। एक दिन साक्षी की मां ने उसे फोन किया। उसकी आवाज में अब वह पुरानी कठोरता नहीं थी। साक्षी, मुझे लगता है कि मैंने शुरुआत में तुम्हारी बातों को ठीक से नहीं समझा। शायद मैं तुम्हारी स्थिति को ठीक से महसूस नहीं कर पाई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम जो भी कर रही हो वह सही है। हम कभी भी तुम्हारे फैसलों का विरोध नहीं करेंगे। तुम्हारी खुशियां हमें प्यारी हैं। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि यह परिवर्तन आसान नहीं था, लेकिन उसकी मां का यह समझदारी भरा जवाब उसके दिल को शांति दे गया। साक्षी ने भी सॉफ्ट होते हुए कहा, मम्मी, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। मुझे आपकी मदद और आशीर्वाद की हमेशा जरूरत होगी, लेकिन मैं अपने जीवन के निर्णय अब खुद लूंगी। साक्षी का यह कदम उसकी मां और पिता के साथ रिश्ते को नई दिशा दे रहा था। वे अब पहले की तरह उसे दबाव में डालने के बजाय उसे स्वतंत्रता और सम्मान देने लगे थे। रोहन के साथ बातचीत साक्षी का भाई
रोहन अब भी थोड़ा अनिश्चित था। वह साक्षी की नई जीवन शैली से असहज महसूस करता था, क्योंकि वह हमेशा अपनी बहन को अपनी बातों में लाने की कोशिश करता था। लेकिन साक्षी ने इस बार उसे एक और मौका दिया। उसने रोहन से बात करने का निर्णय लिया। रोहन, मैं जानती हूं कि तुम्हें लगता है कि मैं अपनी जिंदगी से तुम्हें अलग कर रही हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को समझने और समर्थन देने की जरूरत है। क्या तुम मेरी स्थिति को समझ सकते हो? साक्षी ने धीरे से पूछा। रोहन चुप था। कुछ पल के लिए उसने सिर झुका लिया। फिर उसने कहा, साक्षी, मैं जानता हूं कि तुमने अपनी खुशियों के लिए कदम उठाया है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता था कि तुम हमें छोड़ना चाहती हो। मुझे लगता है कि कभी-कभी हमें अपने परिवार की प्राथमिकताओं का ध्यान रखना चाहिए। साक्षी ने शांत होकर कहा, रोहन, मैं तुम्हारी बातों का सम्मान करती हूँ, लेकिन जब तक मैं खुद को नहीं समझूंगी, तब तक मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकती। मुझे अपने जीवन में संतुलन की जरूरत है। हम सबके रिश्ते ठीक तभी चल सकते हैं जब हम एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करें। कुछ समय बाद रोहन को यह एहसास हुआ कि साक्षी का यह कदम सही था। वह अब साक्षी की सीमाओं को समझने और सम्मान देने लगा था। अमित का समर्थन, अमित, साक्षी का पति, हमेशा उसकी ताकत बना रहा था। उसने हमेशा साक्षी का समर्थन किया, चाहे मायके वाले उसके खिलाफ हों या कोई और परेशानी हो। अमित का विश्वास और प्यार साक्षी के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा था। उसने कभी भी साक्षी पर कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि उसे हमेशा स्वतंत्रता दी और उसका उत्साह बढ़ाया। अमित ने एक दिन साक्षी से कहा, तुम्हारे माता पिता और भाई अब तुम्हारी सोच को समझ रहे हैं, और मुझे खुशी है कि तुम अपने जीवन के बारे में स्पष्ट हो। हम दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत है, और मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा, चाहे जो भी हो। साक्षी ने गहरी सांस ली और अमित के गले लगते हुए कहा, तुम्हारे बिना शायद मैं यह सब नहीं कर पाती। तुम्हारा समर्थन और प्यार मेरे लिए सब कुछ है। अमित का प्यार और समर्थन साक्षी को वह आत्मविश्वास दे रहा था जिसकी उसे जरूरत थी। अब वह पूरी तरह से जानती थी कि उसने सही निर्णय लिया था। एक नई शुरुआत साक्षी के जीवन में अब बदलाव का दौर आ चुका था। उसने अपने परिवार के साथ रिश्ते में एक नई शुरुआत की थी। अब वह अपनी इच्छाओं और सीमाओं के बारे में स्पष्ट थी और जानती थी कि रिश्ते केवल तभी मजबूत हो सकते हैं जब उनमें समझ और पारदर्शिता हो। वह अब अपने जीवन को खुद के लिए जी रही थी और यही उसे मानसिक शांति दे रहा था। वह जानती थी कि रिश्तों को बनाए रखना और उनसे प्यार करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम खुद को कभी न भूलें। साक्षी के लिए यह यात्रा कठिन जरूर रही, लेकिन इसने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बना दिया था। अब वह हर दिन खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखती थी और जानती थी कि उसने सही कदम उठाया था। साक्षी का आत्मनिर्भर जीवन। साक्षी ने अब अपने जीवन को पूरी तरह से अपनी शर्तों पर जीने का निर्णय लिया था। उसे यह समझ में आ चुका था कि वह अगर हमेशा दूसरों की उम्मीदों के अनुरूप जीती रहेगी तो कभी भी अपनी पहचान और खुशियां नहीं पा सकेगी। उसने आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम बढ़ाया और इस दिशा में चलते हुए उसे कई बार अपने भीतर के डर और संकोच को पार करना पड़ा। अब वह अपने जीवन में हर निर्णय खुद लेने के लिए तैयार थी। साक्षी ने अपनी नौकरी पर ध्यान देना शुरू किया, जिसमें उसे पहले कभी समय नहीं मिल पाता था। वह जानती थी कि केवल पारिवारिक दबाव के कारण खुद को सीमित रखना सही नहीं था। उसने अपने करियर को प्राथमिकता दी और अमित ने भी इस बारे में उसका पूरी तरह से समर्थन किया। साक्षी की मां का मनोबल। साक्षी के माता पिता, खासकर उसकी मां, धीरे धीरे उसे समझने लगे थे।
वह जान चुकी थी कि साक्षी अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर हो चुकी थी और अब उसकी खुशियां भी उसके लिए मायने रखने लगी थीं। इसके बावजूद साक्षी की मां को यह स्वीकार करना थोड़ा कठिन हो रहा था कि उनकी बेटी अब अपनी जिंदगी के बारे में स्वतंत्र रूप से फैसले ले रही है। एक दिन जब साक्षी अपने माता पिता के साथ बैठी थी तो उसकी मां ने हल्के से कहा, तुमने तो हमारी चिंता कम कर दी है साक्षी। पहले हम हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते रहते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम सच में अपने रास्ते पर खड़ी हो। साक्षी ने मुस्कराते हुए कहा, मम्मी मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगी, लेकिन अब मैं खुद की खुशियों और जिंदगी की दिशा पर ध्यान दे रही हूँ। इस रास्ते पर मुझे आपकी और पापा की सलाह और आशीर्वाद की जरूरत है। साक्षी की मां ने इसे समझा और अब वह अपनी बेटी की इस आत्मनिर्भरता को गर्व से देखती थी। साक्षी का यह बदलाव उसकी मां के दिल में एक नया स्थान बना रहा था और यह रिश्ते में एक नई समझ को जन्म दे रहा था। रोहन के साथ सामंजस्य। रोहन, जो पहले साक्षी के आत्मनिर्भर होने से चिंतित था, अब उसे अपनी बहन के फैसलों का सम्मान करने लगा था। हालांकि रोहन को अपने अंदर कुछ बदलाव लाने में वक्त लगा, लेकिन अब वह साक्षी को अपनी बहन के रूप में समझने और उसकी सीमाओं को स्वीकारने लगा था। एक दिन साक्षी ने रोहन से एक गंभीर बातचीत की। रोहन, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए यह बदलाव आसान नहीं था, लेकिन अब मुझे यह लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के फैसलों का सम्मान करते हुए बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। क्या तुम मेरे इस फैसले का सम्मान करते हो? रोहन कुछ देर चुप रहा और फिर उसने कहा, साक्षी, मैं पहले तुम्हारे फैसले को समझने में गलत था। अब मैं समझता हूं कि तुमने यह सब अपनी खुशियों और मानसिक शांति के लिए किया। मैं तुम्हारी सीमाओं को सम्मान दूंगा और तुम्हारे फैसलों का समर्थन करूंगा। यह बातचीत साक्षी के लिए बहुत मायने रखती थी। उसे महसूस हुआ कि अब उसका परिवार उसे पहले से कहीं ज्यादा समझता और उसका समर्थन करता था। रिश्तों में सामंजस्य और समझदारी ने एक नई दिशा पाई थी और यह साक्षी के लिए सबसे बड़ी जीत थी। अमित का समर्थन। अमित, साक्षी का जीवनसाथी, हमेशा उसकी ताकत बना था। वह साक्षी के आत्मनिर्भर होने के बाद भी हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा। अमित का विश्वास और प्यार साक्षी के लिए वह संजीवनी बनकर आया था जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। साक्षी के भीतर जब भी किसी परेशानी का सामना होता था, अमित हमेशा उसे मानसिक शांति और धैर्य से मार्गदर्शन करता था। एक दिन जब साक्षी थोड़ा चिंतित थी, अमित ने उसे समझाया, तुमने अपनी जिंदगी में जो भी कदम उठाए हैं वे सब सही थे। तुम्हारा आत्मनिर्भर होना, अपने फैसलों को मानना और अपनी खुशियों को प्राथमिकता देना ही तुम्हारी ताकत है। मुझे गर्व है कि तुम अपने जीवन को इस तरह जी रही हो। साक्षी ने यह सुनकर गहरी सांस ली। अमित के शब्दों ने उसे मानसिक शांति दी और उसकी हिम्मत को और भी बढ़ाया। अब साक्षी महसूस करने लगी थी कि वह अकेली नहीं थी। अमित उसका सच्चा साथी था और उनके रिश्ते में एक गहरी समझ और प्यार था। साक्षी का समाज में योगदान। अब जब साक्षी ने अपने परिवार के दबाव से बाहर निकलकर खुद की पहचान बनाई थी, तो उसने समाज में भी कुछ अच्छा करने का निर्णय लिया। साक्षी जानती थी कि समाज में बहुत सारी महिलाएं उसी तरह की परिस्थितियों का सामना कर रही थीं, जैसा वह पहले कर चुकी थी। उसने महिलाओं के लिए कुछ सामाजिक कार्य करने का विचार किया। साक्षी ने एक गैर लाभकारी संस्था में काम करना शुरू किया, जो महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती थी। साक्षी को यह देखकर खुशी हुई कि वह अब उन महिलाओं के साथ मिलकर काम कर सकती थी जो अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रही थीं। इसने साक्षी को एक नई दिशा दी। अब वह केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही थी।
उसकी जिंदगी का उद्देश्य अब केवल अपने परिवार और खुद की खुशियों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह उन महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा बनना चाहती थी जो खुद को पहचान नहीं पाती थीं। एक नया आत्मविश्वास साक्षी की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने जो मानसिक संघर्ष झेला था वह अब पीछे रह चुका था। उसकी आत्मनिर्भरता, परिवार के साथ सामंजस्य और समाज में योगदान करने की भावना ने उसे एक नई पहचान दी थी। वह अब उस महिला के रूप में उभरी थी जिसने न केवल अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का साहस दिखाया, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनी। अब साक्षी समझ चुकी थी कि खुशी और संतुलन किसी और के आदेश पर नहीं, बल्कि अपने अंदर से आती है। अपने जीवन को खुद की शर्तों पर जीने की शक्ति और आत्मनिर्भरता से वह एक नई ऊर्जा से भर चुकी थी। समाप्ति साक्षी की यात्रा ने उसे आत्मविश्वास, मानसिक शांति और खुशी दी थी। वह अब जानती थी कि रिश्तों को बनाए रखने और खुद को समझने के लिए जरूरी नहीं कि हमें हमेशा दूसरों की उम्मीदों को पूरा करना पड़े। एक मजबूत महिला बनने के बाद साक्षी ने यह साबित किया कि अपनी खुशियों को प्राथमिकता देना और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनना ही जीवन का असली उद्देश्य है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।